ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे संस्कार ही हमारी संस्कृति और परंपरा से जोड़ते हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ भक्ति होती है और वहीं से संस्कार का भी आरंभ हो जाता है। दया और क्षमा, इनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा भाव नहीं होता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस घर में संस्कार होते हैं उस घर को देव स्थान के तुल्य माना गया है। संस्कार ही हमें बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना और अतिथि को सम्मान देना सिखाते हैं। ऐसा ही एक परिवार आशापुरी गांव में रहता है, जिनके संस्कारों में अब भी दीमक नहीं लगी है। ये परिवार निरंतर 7 पीढ़ी से भक्ति मार्ग पर चल रहा है और अपनी परंपरा को आज भी संजोए हुए है। धार्मिक आचरण से इस परिवार में शांति और सौहार्द बना हुआ है। आज हम आपका परिचय करवाते हैं श्री सुखराम विश्वकर्मा जी से और उनके परिवार से, जो आज खुशहाल संयुक्त परिवार का जीता जागता एक उदाहरण है। आशापुरी गांव रायसेन जिले के अंतर्गत आता है और आशापुरी गांव में ही ये परिवार निवास करता है। इस परिवार में पिछले 7 पीढ़ियों से ढोलक वादन करते हुए आ रहे हैं। सुंदरकांड हो, रामायण पाठ हो, रामलीला हो या कोई भी भक्ति संगीत, इस परिवार के सदस्य हमेशा ही अपनी सेवा देते आ रहे हैं। आज इस भौतिक युग में जहां संगीत सिर्फ धन अर्जित करने का एक व्यापार बनता जा रहा है, वहीं ये परिवार आज भी संगीत को भक्ति का ही मार्ग मानते हैं। दादाजी, तो ढोलक आप कितनी पीढ़ियों से ढोलक आप लोगों के यहाँ बजाते हैं? 6 पीढ़ियाँ हो गई। अच्छा,
तो 6 पीढ़ियों से आप ढोलक बजा रहे हैं। बजा रहा है। तो मतलब किस में, भजन में, किस चीज़ में आप लोग ढोलक बजाते हैं? हम तो सभी राग में बजाते हैं। हार, रेंगी, भजन, धाम, बेटी, गम्मत, सब में बजाए मैंने मतलब। जी जी। ये थे घर के मुखिया सुखराम विश्वकर्मा जी, जिनकी उम्र 80 साल है। गृहे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले ते गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इस घर के संस्कार आपको प्रत्यक्ष दिख गए होंगे। आपका नाम क्या है? अंश पूरा नाम बताइए। अंश विश्वकर्मा। अच्छा, अंश विश्वकर्मा जी, तो आप ढोलक बजाते हैं? यस। अच्छा, ढोलक में क्या क्या बजाते हो? ढोलक में गाना गाते हैं, हाँ साथ में भजन भी गाते हैं जी। और ढोल भी बजाते हैं। अच्छा, ढोल भी बजाते हैं। अच्छा, तो ढोलक में कौन कौन सी राग बजाते हो? गुम वाली हाँ और तेज वाली हाँ, और ठप ठप वाली। थप थप वाली। हाँ। तो आपको ढोलक बजाना अच्छा लगता है? यस। दुनिया चले न चले रोम के बिना, राम जी चले न हनुमान बिना। जब से रामायण पढ़ लिए, एक बात मैंने सब की है, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, लंका जले न। ढोलक उनके मतलब उनके पहले से ही बजाते चले आ रहे हैं, तो पहले से ही बजाते हैं। अच्छा अच्छा। उनके 6-7 पीढ़ी हो गई, उनके पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी ऐसे बजाते चले आ रहे हैं शुरू से ही। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, उसका मतलब सब में नाम भी चलता है, ऐसा नहीं। हाँ। रामलीला में भी, पूरे सब में रामलीला भी आशापुरी की है, हाँ उसमें भी पूरा राम नाम चलता है। जी दादाजी, जरा अपने परिवार के बारे में बताइए कि ये जो आपकी परंपरा, ये ढोलक की जो चली आ रही है, इसके बारे में। राम लाला जी बजाते थे, लाल जी बजाते थे, फिर पन्ना लाल जी काका जी बजाते थे, फिर हमारे बड़े भैया बजाते थे। अब ये राजू बजाने लगा था, इसके बाद वो लड़का बजाने लगा।
एक और बालक है। मैं कमलेश राजू विश्वकर्मा, ग्राम आशापुरी, तहसील गोरगढ़, जिला रायसेन से। और हमारा बहुत ही भक्ति भाव में परिवार है और ढोलक का जो चलन है हमारे 6-7 पीढ़ियों से है। मेरे अभी जो छोटा बेटा जो है अंश, वो बजाता, मैं भी बजाता हूँ। मेरे पिताजी भी बजाते हैं, उनके पिताजी जो पन्ना लाल जी थे वो भी बजाते थे। उनके पिताजी जो थे वो भी ढोलक बजाते थे और उनके पिताजी श्री राम जी जो थे वो भी बजाते। और जहाँ भी धार्मिक कार्य होता है, हम हर धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं। और पिताजी में या हमारे बेटे में से कोई ना कोई, किसी न किसी को धार्मिक कार्य में जाना ही रहता है और हम जहाँ होता है हम जाते ही हैं। भक्ति भाव में ये हमारा कोई धंधा या बिजनेस नहीं है, हम सिर्फ सेवा और भक्ति भाव में ही ढोलक बजाते हैं।